सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आगे बढ़ने का जो तरीका है वो हमारा जो है, हम इस इंडस्ट्री के अंदर आगे कामयाब होने के लिए एक पार्ट है, और वो है लर्निंग का पार्ट। हमें इस सिस्टम को सीखना पड़ता है, बिना सीखे हम इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबसे पहले इस बिजनेस का स्टूडेंट बनना पड़ता है। हम किसी भी फील्ड से हैं, हम किसी भी फील्ड से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, और अलग अलग फील्ड से आते हैं तो उनको अपने अपने फील्ड की नॉलेज होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है, और यहाँ की भी हमें एजुकेशन लेनी पड़ती है, यहाँ की भी हमें जानकारी लेनी पड़ती है। बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बनता है। अगर हमें अच्छे टीचर बनना है तो हमें पहले अच्छे स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और वो सीखने का पार्ट जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या ऐसे तरीके हैं, मेरे 9-10 पॉइंट्स हैं जिनको मैं अपने अपने टाइम के बीच में कवर करूंगा स्क्रीन शेयरिंग से। पूजा जी एक बार कोऑपरेट कीजिएगा। बहुत शानदार स्क्रीन आ रही है सर, कपल की फोटो देख रही हूँ मैं। जी जी, थैंक यू मैम। जी, स्क्रीन शेयर आ गई मैम। वेलकम है सर आपका। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। मैं भी वेलकम करता हूँ आप सभी साथियों का, जितने साथी आज हमारे मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में बैठे हैं। और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री में आप सबका स्वागत है। इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। और ये इंडस्ट्री हमें वो सब कुछ देगी जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं। और ये इंडस्ट्री जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। हमारे रग रग में, कण कण में जो है ना, कहते हैं आरसीएम समाया हुआ है, रोम रोम के अंदर। क्योंकि ये एक लाइन में बोला करता हूँ कि कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, मिल जाए जिनको आरसीएम बिजनेस, वो बड़ा खुश नसीब होता है। ये हमारी खुश नसीबी, हमें आरसीएम बिजनेस मिला। इस इंडस्ट्री के अंदर एक मेन पार्ट है, वो है सक्सेस, सफलता। जहाँ पैसा, मान सम्मान, पहचान, प्यार, दुआएं, लोगों की मान सम्मान, सब कुछ, और सिक्योरिटी, वो सब कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। वो सब कुछ मिलकर बनती है कामयाबी। उस सफलता को हम लोग पाना चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए हमें इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए हमें लर्निंग पार्ट पर आना पड़ेगा। लर्न टू अर्न। हमें कमाना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, फेम कमाना है, नेम एंड फेम, वो सब कुछ मिलेगा। वो हमें तब मिलेगा जब हम इस सिस्टम को सीखेंगे। लर्निंग टू अर्निंग का ये दौर है, इस इंडस्ट्री है, इसीलिए सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जांपल मैं दिया करता हूँ कि एक हॉस्पिटल का एग्जांपल देते हैं कि उसमें एक स्वीपर होता है, उसमें एक रिसेप्शनिस्ट भी होती है, उसमें एक असिस्टेंट डॉक्टर भी होता है, कंपाउंडर, और एक डॉक्टर भी होता है। काम सारे ही करते हैं सेम टाइम, 8 घंटे 9 घंटे की जॉब सभी लोग करते हैं। लेकिन उनकी क्या इनकम एक जैसी होती है क्या? अगर हम बात करें इनकम की, तो स्वीपर की इनकम हो तो 3 से 5 हजार रुपए की इनकम उसकी सैलरी होती है। रिसेप्शनिस्ट की जो है 10-12 हजार की होती है। असिस्टेंट डॉक्टर की 20 हजार से 25 हजार तक हो सकती है। और एक डॉक्टर जो है वो लाखों रुपए महीने की कमाता है। तो एक ही जगह पे, वो सेम जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम में जो फर्क है, वो फर्क इसलिए है क्योंकि उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, वो उनकी इसमें डिफरेंस पैदा करती है। सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग, सेम इस इंडस्ट्री में एक ही तरीके से शुरुआत होती है, ज्वाइन होते हैं, प्रोडक्ट खरीद कर ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन इसमें जब काम करते हैं ना सर, तो यहाँ भी आपकी स्किल के हिसाब से आपके घर में इनकम आएगी। जो जितना ज्यादा सीखेगा, अपने आप को ट्रेंड करेगा, वो उतना ज्यादा इनकम कमाने वाला बनेगा। अपनी स्किल को बढ़ाते जाइए, इनकम बढ़ती जाएगी। स्किल कम रहेगी, कम सीखेंगे तो कम इनकम कमाएंगे, और ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा बड़ी इनकम पर जाने की आपके आसार हैं। इसीलिए ज्यादा कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो मोर लर्न मोर अर्न पे आना पड़ेगा। और सिखाने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कि मैं 10 पॉइंट्स पर बात करूंगा। पहला पॉइंट है, सीखना क्या क्या है। इसमें सीखना तो है, लेकिन सीखना क्या क्या है। पहला चीज हमें सीखनी है, प्लान कहाँ दिखाना है, प्रोडक्ट कहाँ पे शो करना। हम प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है उससे हमें किस प्रकार की बात करनी है, उसको भी सीखना पड़ेगा। ये भी सीखने का पार्ट है।
अगर आप फील्ड में जाते हैं और आपके सामने कोई हाई क्वालिफाइड या आपके पास कोई ऑफिसर रैंक का व्यक्ति बैठा है, उसके सामने हमें कैसी बात करनी है? उसके सामने हमें प्रोडक्ट की बात करनी है, उसको प्रोडक्ट की हेल्थ के ऊपर बात करनी है। और जब वो पूछता है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो फिर आपको सिक्योरिटी की बात करनी है कि सर आप तो ऑफिसर बन गए, आप तो बड़ी रैंक पे आ गए, क्या ये श्योरिटी है कि आपका बच्चा भी इस रैंक पर पहुंच जाएगा? आपके जाने के बाद उसको क्या मिलेगा? इस तरह से आप उसको जो है तैयार कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके सामने कोई महिला बैठी है तो उसके सामने हेल्थ की बात कीजिए, उसके पति की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ की बात, प्रोडक्ट की बात कीजिए, उसके बाद प्लान के ऊपर आना है। वो पूछती है कि मैं कैसे करूंगी, तो प्लान शो कीजिए। कोई स्टूडेंट आपके सामने बैठा है तो उसको प्लान से शुरुआत कीजिए, कैरियर की बात कीजिए। तो इस तरह से बहुत सी कैटेगरी के लोग आपके सामने बैठते हैं। कोई फार्मर हो सकता है, कोई जॉबर हो सकता है, जहां हमें टाइम सिक्योरिटी की, कहीं पर मनी की बात करनी है। तो ये चीजों को हमें अपने अपलाइन के पास बैठ के इसको बार बार सीखना पड़ेगा कि कहाँ हमें किस प्रकार से हमें प्लान दिखाना है। ये पहला पार्ट है, प्लान प्रोडक्ट कहाँ शो करना है और कैसे शो करना है, इसको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें सीखना है, इस इंडस्ट्री के अंदर काउंसलिंग करना सीखना है। एक काउंसलिंग, एक बातचीत की जाती है अपने टीम के साथ में। ये काउंसलिंग जो होती है ना, ये हमारे सामने जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस फील्ड से हमारे बीच में आया है, वो किस फील्ड का व्यक्ति है, तो उसी प्रकार की उससे बात करनी होती है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है एक मेरे सामने, एक राम और श्याम घूम जा रहे थे सड़क पर, और वो चल रहे थे तो एक सिक्का गिरा, किसी का सिक्का गिर, पीछे सिक्का गिरा और वो जो है ना एकदम से रुक गया। श्याम कहता है क्या हुआ? राम कहता है यार एक सिक्का गिरा है किसी का पीछे। तो वो पीछे गए तो वाकई में एक सिक्का पड़ा हुआ था, 10 का सिक्का था। वो 10 के सिक्के को उन्होंने उठाया, किसी का कोई दिखा नहीं तो उन्होंने उठा लिया सिक्के को। तो वो जो श्याम कहता है यार राम कमाल है यार, तुम तो यार नोट की आवाज को ही समझ आते हो, आप कितने मास्टर आदमी हो यार, नोट की भाषा को समझते हो, उसकी आवाज सुन लेते हो आप तो, आप में तो बहुत क्वालिटी है। अब वो तो थोड़ा और आगे बढ़ने लगे तो अचानक जो है श्याम बोला रुको भाई। राम बोला क्या बात हो गई? पहले पीछे एक बार वापिस चलो। थोड़ा पीछे गए तो वो पीछे झाड़ियों में एक तितली फंसी हुई थी। तितली को उसने बड़े आराम से उसको निकाला ताकि उसके पंख टूट ना जाए, और वो उसको बचा लिया और वो उड़ने लग गई। तो वो जो राम कहता है यार श्याम कमाल है यार, आपने एक तितली की जो है उसके फड़फड़ाने की आवाज कैसे सुन ली? तो उस श्याम ने जवाब दिया भैया, कोई कोई धन की भाषा को समझता है, कोई मन की भाषा को समझता है। तुमने धन की आवाज को सुन लिया, मैं मन की आवाज को सुनता हूँ, बस मैंने मन की आवाज सुन ली, हमने उसको बचा लिया। तो हम अगर लोगों के मन की आवाज को समझने लग गए कि उसकी क्या ड्रीम है, क्या गोल है, वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, अगर आप अपनी डाउनलाइन का ये चीज अगर आपको पढ़नी आ गई ना, तो आप अपनी टीम को बहुत आगे ले जाएंगे और लोग भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। इसलिए काउंसलिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर की काउंसलिंग करते हैं, फिर उसके ड्रीम जगाते हैं, ड्रीम पूछते हैं, फिर उसके टारगेट गोल ये सब सेट करते हैं। ये सारी चीजें काउंसलिंग का पार्ट है। इसको भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नए लोगों की भी काउंसलिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी काउंसलिंग होती है, वाइटल्स की भी काउंसलिंग होती है, और स्टार और रॉयल्टी अचीवर्स की, टेक्निकल सबकी काउंसलिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सीखना और इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, टीम के टच में रहना और कैंप लगाना सीखना है। अपनी टीम के कैसे टच में रहा जाता है, अपनी टीम के संपर्क में कैसे रहे, डेली कॉलिंग करें, हॉट लिस्ट बना के हफ्ते में उनको कितनी बार कॉल करनी है, 2 बार करनी है, 3 बार करनी है। आपकी टीम की डेप्थ तक के हम लोगों के टच में हमें आना है, उनके संपर्क में रहना है। अगर आपको किसी भी सिस्टम में कामयाब होना है तो अपनी टीम के टच में हमेशा बने रहना पड़ेगा। और कैंप लगाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जिसमें हम गामा, हेल्थ गार्ड, हमारे न्यूट्रिशन, ये सब चीजों की जो जानकारी देते हैं ना, वो कैंपों से होता है। कैंप जैसे घरों पे भी कैंप लगते हैं, हेल्थ कैंप घरों पे भी लगते हैं, और वो ओपन भी लगते हैं, पार्कों में भी लगते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये भी हमें सीखनी है और इस पर हमें काम करना है, तो हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट एक एक पॉइंट पे बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। अपलाइन और डाउनलाइन का सही इस्तेमाल करना सीखना है। अपलाइन का भी इस्तेमाल सही करना आना चाहिए। सर एक बात बोला करते हैं ना कि 3 तरह के यूज होते हैं, एक होता है नो यूज, दूसरा होता है मिस यूज, और तीसरा होता है सही परफेक्ट यूज।
आप अपलाइन का कैसे यूज करते हो? नो यूज ही नहीं कर रहे थे, खाली छोड़ रखा है, पर वो बात ही नहीं करते कि अभी अपलाइन से, तो सर क्या सफलता मिलेगी हमें? अपलाइन के टच में, अपलाइन के फोकस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अपलाइन का मिस यूज, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस यूज करते हैं, टाइम ले लेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, कहीं पे मीटिंग का टाइम ले लिया तो उसको कैंसिल कर दिया या उनको मना कर दिया या तैयारी ही नहीं करते। ये होता है अपलाइन का मिस यूज करना। यहाँ आपको प्लान दिखाने की जरूरत है, वहां अपलाइन से प्लान दिखवा रहे हैं सर। तो ये जो थर्ड पार्टी को भी यूज की तो कीजिए, तो कहाँ यूज करना है इसको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नो यूज यूज तो कीजिए सर, और परफेक्ट यूज यही होता है कि अगर आपने सीनियर का टाइम ले लिया ना, तो वहां उसकी तैयारी कीजिए, मीटिंग की तैयारी कीजिए, चाहे होम मीटिंग है, चाहे सेमिनार के रूप में है, किसी भी रूप में है, आप उनका सही तरीके से अपलाइन का यूज कीजिए। और डाउनलाइन का भी सही तरीके से, लाइफ लाइन वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी सही तरीके से गाइड करके अपने साथ लेके, प्यार से लेके सर, गाइड करते हुए लेके आगे चलना है। सही इस्तेमाल मतलब सही तरीके से उनको गाइड करते हुए आगे लेके चलना है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें, इसके ऊपर भी काम करना है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। और बिजनेस में लेवल के हिसाब से कपड़ों, व्यवहार, आदतों को सीखना है। बिजनेस में जब लेवल चेंज होता है उसके हिसाब से आपका ड्रेस कोड चेंज होता रहना चाहिए। आपका ड्रेस कोड, आप वाइटल पे हैं तो आपका ड्रेस कोड कैसा हो, और आप स्टार पिन, रॉयल्टी चीफ बन जाते हैं तो उसमें और ड्रेस कोड में थोड़ा चेंज हो जाता है, और आप टेक्निकल आते हैं तो उसमें और आपका ड्रेस कोड झलकना चाहिए, और उससे हाई लेवल पे चला जाता है। तो ये इसकी समझ जो है अपनी टीम को होनी चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अच्छी हैबिट्स उनके अंदर होनी चाहिए। ये हमें अपनी टीम को लगातार सिखाते रहना पड़ेगा और अपडेट करते रहना पड़ेगा सर। नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स का सही उपयोग करना। टूल्स जो होते हैं ना हमारे, टूल्स का भी सही, जो बुक्स होती हैं थर्ड, ये बुक्स हमारे लिए थर्ड पार्टी का काम करती हैं, जैसे प्लान बुक है, हमारे पास और भी जो नोटिचार्ज की बुक है, ये सारे हमारे टूल्स का काम करते हैं। इसके अलावा मोबाइल भी हमारा टूल का काम करता है। मोबाइल से भी आप थर्ड बहुत चीजें, आप जो है मोबाइल से वीडियोस है, खुशियों की चाबी और भी इस तरह की बहुत सी वीडियोस आप जो है उस पर जो है दिखा सकते हैं। ये एक तरह से प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल का काम करता है, इसका उपयोग करना सीखना है। डिजिटली प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करना और टीम से करवाना सीखना है। डिजिटली प्लेटफॉर्म सिखाइए, जूम पे बैठना टीम को सिखाइए, आरसीएम ऑफिशियल ऐप चलाना सिखाइए, जूम चलाना सिखाइए, सुबह सेशन में कैसे बैठना है, मिरेकल मॉर्निंग का हर नए व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दीजिए, उसको जानकारी दीजिए और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। उसके लिए डिजिटली पे हमें और ज्यादा एग्रेसिव होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो युग आ रहा है ना वो डिजिटली का है। इसलिए डिजिटली प्लेटफॉर्म का उपयोग टीम से करवाना भी हमें सीखना और सिखाना है। कंपनी और अपलाइन द्वारा दिए गए टारगेट, जो भी ऑफरें आती हैं, जैसे वीरांगना का आ रहा है, इसके अलावा और अपना गुड डॉट का ऑफर है अपलाइन की तरफ से, गुरुदेव राकेश शर्मा जी की टीम के लिए आया हुआ है। इस तरह के जो भी ऑफर आते, उड़ान है, इनकी हमें अपनी टीम को जानकारी, खुद भी उस पर काम करना है और टीम से भी हमें इसके ऊपर काम करवाना है, इसको भी प्रमोट करना सीखना है। गोल बनाकर काम करना, 21 कदम 21 पिने, बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड की जो पिन है ना, इसके बारे में, गोल्स के बारे में, पिनों के बारे में अपनी टीम को लगातार जानकारी देते रहना, इसको भी हमें सीखते और सिखाते रहना है। ये एक नेग्लेक्ट करने का पॉइंट नहीं है, इस पे लगातार हमें काम करते रहना है और इसको सीखना और सिखाना है। और लास्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट, वो है 21 गोल्डन रूल्स। हमारे जो है 6 बेसिक्स, 8 को स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स जो है हमारे, 21 गोल्डन रूल्स जो है, उस पर खुद भी काम करना है और अपने टीम के साथियों से भी काम करवाना है। इसलिए उनको भी सीखना और सिखाना पड़ेगा। तो ये मेरे आज के पॉइंट्स थे, इन पे हम सीखते सिखाते आगे बढ़े, कुछ नहीं, अब उन्हें भी बहुत कुछ करके दिखाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे टाइम की